नमस्कार, मैं मयूरी आपका इस शो में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है श्री दत्तलीला होम्योपैथी हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर से डॉक्टर अश्विनी इंगवले और इन्होंने पिछले 5 सालों से पुणे में होम्योपैथी प्रैक्टिस की है। इन्होंने आईसीयू पेशेंट्स को भी होम्योपैथी द्वारा ट्रीट किया है और 24 घंटे ये रिसर्च में भी उतना ही ध्यान लगाते हैं। तो डॉक्टर अश्विनी हमसे बात करने वाली है होम्योपैथी और इम्यूनिटी के बारे में। तो डॉक्टर अश्विनी, वेलकम टू द शो। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा ऑडियो विजुअल श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर और इनके बारे में। दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर। यहाँ गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। किडनी फेलियर, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट फेलियर जैसे कई क्रिटिकल और इमरजेंसी केसेस का यहाँ क्लासिकल होम्योपैथी यानी शास्त्र शुद्ध पद्धति से इलाज किया जाता है। श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में 6 सीनियर डॉक्टर्स की टीम काम करती है जो बहुत सालों से रिसर्च वर्क और क्लासिकल होम्योपैथी को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने में लगी हुई है। होम्योपैथिक फील्ड में पहली बार ये ऑक्सीजन थेरेपी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिससे मरीजों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ हुआ है, गंभीर बीमारियां ठीक हुई है और कौटुंबिक रिश्तों में भी सुधार आया है। बीमारी चाहे कोई भी हो, नई या पुरानी, श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव है। इन्होंने कई मरीजों को डायलिसिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एंजियोप्लास्टी जैसे इलाज करने से बचाया है और केवल होम्योपैथी के जरिए इनकी बीमारियों को ठीक किया है। इनका बृहद वाक्य है कमिटेड फॉर हीलिंग। अपने इसी अनुभव को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने होम्योपैथी प्रिवेल्स इन द स्टॉर्म ऑफ नाम की किताब भी लिखी है। ये बुक ना केवल डॉक्टर्स के लिए है बल्कि जनरल पब्लिक और आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत मददगार है। अभी तक इस बुक के 5000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी है। यह किताब आपकी नज़दीकी बुक स्टोर और अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है। गंभीर से गंभीर बीमारियों पर असरदार इलाज के लिए श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में ज़रूर आएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8446093223 705-835-6034। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.sdlhomeo.com। श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल पुणे के पिंपरी गांव में स्थित है। आप हमारे YouTube चैनल SDL होम्योपैथी को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज SDL होम्योपैथी पर भी फॉलो कीजिए। तो डॉक्टर अश्विनी, इम्यूनिटी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बुक्स में, इंटरनेट पे हम कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में इम्यूनिटी क्या है और होम्योपैथी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इम्यूनिटी मतलब हमारे बॉडी की एक ऐसी शक्ति है जिससे जो हमें डिसीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत देती है, यानी कि जिसकी वजह से हम बीमारी से या कोई भी इन्फेक्शन से, विषाणु हो, जीवाणु हो, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो हमें हेल्प करती है, वो हमारे बॉडी की खुद की नेचुरल इम्यूनिटी होती है। और इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेचुरल लॉ है वो फॉलो करने चाहिए। और बेसिकली इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए हमें खुद को, बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। तो हम कम से कम 3 to 4 लीटर्स पानी ले सकते हैं। दूसरा यह है कि हमें, बहुत सारे लोग हैं जो जंक फूड से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अभी बहुत फास्ट फ्यूरियस लोग हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो लोग घर का खाना खाने से अच्छा वो फास्ट फूड या जंक फूड, होटलिंग ये ज़्यादा करते हैं। तो हमें ये अवॉइड करना है। फ्रेश फूड प्रेफर करना है, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, उससे हम बहुत अच्छी इम्यूनिटी पा सकते हैं। डेली एक्सरसाइज से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मेंटेन कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, उनका ऐसे होता है कि चलो हमने होम्योपैथी स्टार्ट की है, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं
तो अब एक्सरसाइज नहीं किया तो चलेगा, अब हमारी इम्यूनिटी तो अच्छी रहेगी, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने का एक तरीका होता है, प्रॉपर टेक्निक फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए अगर हम पर्सनल ट्रेनर भी अपॉइंट कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। लेकिन अभी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज के पहले थोड़ा वार्म अप करना इसेंशियल है। वार्म अप के बाद हमें प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, जिससे जो टाइटनेस होता है, जो स्टिफनेस होता है, वो रिलीज़ हो सकता है। कि अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, किसी को लंबार स्पॉन्डिलोसिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, कोई पोस्चरल प्रॉब्लम है, कोई डिफॉर्मिटीज़ है, स्टिफनेस है, ये सारे जो लक्षण हैं उसके अनुसार हमें क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, ये हमें हमारा पर्सनल ट्रेनर या हमारा जो अकॉर्डिंग डॉक्टर है वो अच्छा गाइड कर सकता है। तो ब्लाइंडली एक्सरसाइज मत करना, अगर करना है तो प्रॉपर टेक्निक फॉलो करके एक्सरसाइज करना है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बॉडी में जो कॉर्टिज़ोल नाम का हार्मोन है, जो स्ट्रेस में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो कॉर्टिज़ोल लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है, इम्यून सिस्टम में जो इम्यून फंक्शन करने वाले स्पेसिफिक इम्यून सेल्स है उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। तो कॉर्टिज़ोल बढ़ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे बॉडी के लिए और इम्यूनिटी के लिए। तो इसके कारण जब भी स्ट्रेस फेस कर रहे हैं या हमें पता चलता है कि स्ट्रेस में है हम, तो तुरंत उसको रिलीज़ करना, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करना, उसके लिए म्यूज़िक सुनना या फिर खुद को मेडिटेशन करके स्टेबल रखना, ये जो चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम 6 to 8 आवर्स की स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिन ब दिन हमारा शेड्यूल टाइट होता जा रहा है, हमारे प्रायोरिटीज़ चेंज हो रहे हैं। टाइम की कमी होने के कारण हम एक्सरसाइज को या नींद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो ये नहीं करना है। नींद से क्या होता है कि जो टी सेल्स है जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए हेल्प होती है, टी सेल्स है जो इम्यून सेल्स को कार्यक्षमता करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, अच्छा इम्यूनिटी रखने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स स्लीप इज़ कंपलसरी टू मेंटेन प्रॉपर इम्यूनिटी। उसके बाद हमें जो हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट एटलीस्ट पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक एनवायरनमेंट, अभी लाइफ ऐसा चल रहा है, कहीं पे भी कहाँ पे भी स्ट्रेस फेस करना ये हमारे हाथ में नहीं है, कहीं पे भी सिचुएशन कैसे भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिव कैसे लेना है। कोई भी काम है या कोई भी बात है किसी की, उसको पॉजिटिव वे से एक्सेप्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम हर्ट होते हैं या फिर हमें बुरा लगता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा सैड इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, जिससे डेफिनेटली इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं जो हम हमारी तरफ से अगर मेंटेन करते हैं तो इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। उसके साथ और एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तब हमारी एनर्जी लॉस होती है। ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि बैड वाइब्स प्रोड्यूस होते हैं, और जहाँ पे भी हम काम करते हैं या जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिसके कंपनी में है, उसकी एनर्जी भी बैड हो जाती है। इससे क्या होता है कि ऑरा ख़राब होता है। ऑरा मतलब क्या, जहाँ पे हम हैं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मुझसे मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द आए जिससे आपको अच्छा नहीं लगे, तो उससे इमोशंस हर्ट हो जाते हैं। डेफिनेटली इससे ऑरा पे असर होता है और ऑरा पूरा ख़राब हो जाता है। तो हम जहाँ पे भी जाए, अगर मैं और किसी से बात करूँगी उसको बुरा लगेगा, तो पूरा एनवायरनमेंट स्पॉइल होगा। तो इसको हम ऑरा बोलते हैं। जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे पॉजिटिविटी फ्लो होनी चाहिए, जिससे इम्यूनिटी को या हमारी बॉडी को हेल्दी एनवायरनमेंट रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हम हमेशा हमारा स्ट्रेस, हमारी निगेटिविटी या हमारा जो पेन है, हमें जो हर्ट होता है
ये सब चीज़ें हमारे साथ कैरी करते रहते हैं, जो हमें नहीं करना है। इससे बाहर आने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मेंटेन करनी चाहिए, जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं और इम्यूनिटी अच्छी रह सकती है। आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, डेली रूटीन में क्या क्या करना चाहिए ये भी आपने बताया, लेकिन इसके बारे में होम्योपैथी में क्या मेडिसिन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होम्योपैथी से डेफिनेटली इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इम्यूनिटी का और होम्योपैथी का बहुत कनेक्शन है। होम्योपैथी में क्लासिकल होम्योपैथी ये जो कंसेप्ट है, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में क्या करते हैं, हम पूरा डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। हम चिप कंप्लेंट से स्टार्ट करते हैं। चिप कंप्लेंट यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ से केस शुरू होती है तो एंड थर्मल में होता है। इसमें बहुत सारी जानकारी ली जाती है, जिसमें हम फिज़िकल कंप्लेंट्स लेते हैं, जिसमें हम खाने पीने की आदतें पूछते हैं, पसीना कैसे आता है, और कब कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, कब कंप्लेंट्स कम हो जाते हैं, जिसको हम मोडालिटीज़ बोलते हैं। ये सब जो माइन्यूट चीज़ें हैं उसको कंसिडर करके पूरी केस हिस्ट्री लेके मेडिसिन दिया जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव होती है? सप्रेशन जो कंसेप्ट है होम्योपैथी में, मतलब होम्योपैथी से कोई भी सप्रेशन नहीं होता है। सप्रेशन का मतलब ये है कि कोई भी अगर तकलीफ़ हो रही है तो लोगों को अभी आदत है कि पेन किलर्स लेना, तुरंत एंटासिड लेना, एंटीबायोटिक लेना। होम्योपैथिक दवा लेने से क्या होता है कि सप्रेशन होता नहीं है। जो भी कंप्लेंट है उसी के लिए दवा देते हैं हम। एलोपैथिक मेडिसिन लेने से, तुरंत पेन किलर लेने से क्या होता है, वहाँ पे कंप्लेंट दबाई जाती है, वो दबती है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है और बाद में फिर से वही कंप्लेंट क्रोनिक रूप में आ सकती है। तो होम्योपैथी का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि किसी भी हालत में पेशेंट का या कंडीशन का सप्रेशन नहीं होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट है होम्योपैथी में, तो हमारा मेडिसिन उसी प्रकार अलग अलग मेडिसिन होता है। अगर आप हमारे पास आए और आपका भाई है तो दोनों का मेडिसिन अलग होगा, क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन इज़ द कंसेप्ट विच इज़ फॉलोड इन प्योर क्लासिकल होम्योपैथी और विच इज़ नेसेसरी फॉर द कंप्लीट क्योर। तो मैं क्या कहना चाहूँगी कि अगर आप इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि हर एक प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथी में मेडिसिन है। और श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में आप कभी भी आ सकते हो। इम्यूनिटी का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डायबिटीज़ की परेशानी है, हाइपरटेंशन है, कोई भी क्रोनिक डिसीज़ है या कोई भी और परेशानी है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली मेडिसिन है। क्या बात है, कितना अच्छा जवाब दिया आपने। लेकिन हमारी इम्यूनिटी वीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इम्यूनिटी कम होने के कारण क्या लक्षण पाए जाते हैं, ये बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि बार बार छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस आना, बहुत छोटी चीज़ होती है जो हम थोड़ा सोच के या वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिसके कारण इनडायरेक्टली इम्यूनिटी पे बुरा असर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि बार बार सर्दी खांसी होना, कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी वो होना, वो भी इम्यूनिटी कम होने के कारण ही होती है। तीसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसका कारण ये है कि साइंटिफिकली 70% ऑफ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो गट सिस्टम में पाए जाते हैं, जीआईटी में। वहाँ पे बैक्टीरियल लोड ज़्यादा हो जाता है। और आयुर्वेदिक में भी जैसे कहा है कि वात, पित्त, कफ, ये जो भी दोषाज है वो उसका उगम स्थान है वो पेट से ज़्यादा होता है। तो यही एक रीज़न है जहाँ पे अगर आपको बार बार डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर पेट की तकलीफ़ हो रही है, पेट ख़राब हो रहा है, इंडाइजेशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है इम्यूनिटी कम होने का। और एक चीज़ जो है कि हमें नींद ना आना, हम डिस्टर्ब रहते हैं, मूड डाउन रहता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, एकदम छोटा काम है या जिसमें बहुत कम एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगते हैं,
टाइम कम लगता है, ऐसे कामों में भी हम बहुत थक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इम्यूनिटी कम होने के लक्षण है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन लेना ज़रूरी है। क्या बात है, आप इतने अच्छे से सब बता रही है, लेकिन इम्यूनिटी कम होने के क्या क्या कारण होते हैं? इम्यूनिटी कम होने की बहुत सारे बीमारियां भी है, जैसे कि इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होना, किसी चीज़ HIV जैसी इन्फेक्शन होना, एड्स जैसा इन्फेक्शन है, या निमोनिया होना, डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन होना, ऑटोइम्यून डिसीजेस जैसे SLE है, RA है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये सारी बीमारी के कारण भी इम्यूनिटी लो होती है। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी की वाट लग जाती है। ये सब तो सही है डॉक्टर, लेकिन इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए? जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन हो या कोई भी मेडिसिन हो, मेडिसिन का काम करता है, लेकिन मशीन का जैसे मेंटेनेंस होता है, हमारी बॉडी का भी मेंटेनेंस होता है। कम से कम 1 घंटा या 45 मिनट्स निकालना, डेली वॉक करना, साइकिलिंग करना, रनिंग करना। ये साइकिलिंग रनिंग जैसे एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो इम्यून सेल्स की कार्यक्षमता है वो बढ़ती है, और जो वाइट सेल्स है जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए हेल्प होती है, वो मात्रा बढ़ने में भी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें डेफिनेटली थोड़ा टाइम एक्सरसाइज को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए। इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए डाइट कितना इम्पोर्टेंट है, और डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है इम्यूनिटी और होम्योपैथी में? बैलेंस डाइट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेन प्रॉपर इम्यूनिटी। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है? बैलेंस डाइट में पूरे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है, वो जो हमारी बॉडी की अमाइनो एसिड की नीड है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके लिए हमें प्रोटीन डाइट मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए सिंपल एग वाइट जिसमें कंप्लीट प्रोटीन है वो हम डेली ले सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल विटामिन्स लेने हैं, जिसमें विटामिन C सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं। ग्रेप फ्रूट ले लो, कीवी ले लो, ऑरेंजेस, लेमन्स, इसमें विटामिन C की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। सेकेंडरी विटामिन E लेना चाहिए, उसके लिए आलमंड्स ले सकते हैं। हमें जो सुबह की हल्की धूप है उस पर थोड़ी देर गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हल्की धूप में हम थोड़ी एक्सपोज होते हैं तो विटामिन D की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो विटामिन्स लेना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हम ब्लूबेरीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ब्लूबेरीज़ में फ्लेवोनॉइड्स का कंटेंट है। फ्लेवोनॉइड्स एक ऐसा कंटेंट है जिससे जो मेन रेस्पिरेटरी डिसीजेस है, कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया जैसे इन्फेक्शंस होते हैं, वो प्रॉपर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिफेंस मैकेनिज़्म है वो फ्लेवोनॉइड्स मैनेज करते हैं। तो ये सब ले सकते हैं। और उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डाइट के साथ हमारी सोच बहुत अच्छी रहनी चाहिए। मैं कहूँगी कि हार्ट और ब्रेन के लिए अच्छे थॉट्स का खुराक देना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। डाइट के साथ और क्या करना चाहिए, हमें सोचने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा प्योर रहना चाहिए। मराठी में एक बहुत अच्छी कहावत है जो संत तुकाराम जी ने कही है कि मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। इसका मीनिंग क्या है कि जब हमारी माइंड की कंडीशन बहुत अच्छी रहती है, हम प्रसन्नता के भाव से ज़्यादा रहते हैं, तब क्या होता है कि हमारी स्टेबिलिटी और बैलेंस कंडीशन जो है बॉडी की वो रहने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक कॉमन मेथड है जिससे हम रिलैक्स रह सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। इनडायरेक्टली उससे हमारी बॉडी स्टेबल और बैलेंस कंडीशन में रहने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इससे डायरेक्टली इम्यूनिटी पे असर हो सकता है। हमें सच बोलने की आदत रखनी चाहिए। जब हम खुद से ऑनेस्ट रहते हैं, प्रामाणिक रहते हैं, तो वो पॉजिटिविटी हम एनवायरनमेंट में दे सकते हैं, एक दूसरे को पास कर सकते हैं, उससे भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। क्या बात है। तो देखा आपने, इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए भी होम्योपैथी दवाई बहुत ज़्यादा असरदार है। उसके साथ आप अच्छा डाइट करेंगे तो आपकी हेल्थ एकदम अच्छे से बरकरार रहेगी। और मुझे लगता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर इम्यूनिटी लो हो जाती है तो लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसके लिए इम्यूनिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप कभी भी किसी भी लक्षण के लिए
श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में आ सकते हैं। पिंपरी में है। यहाँ पे वेबसाइट और फ़ोन नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप देख सकते हो। कांटेक्ट कर सकते हैं, मिलने के लिए आ सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी शिकायत हो, आप यहाँ पे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। जो आपके क्वेरीज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो शेयर कर सकते हैं। और डॉक्टर अश्विनी, आपने इतने अच्छे से सब दर्शकों को समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।